क्या सोने के दाम कम होने लगे हैं? क्या अब दाम लगातार कम होते जाएंगे? क्या सोना खरीदने का सही टाइम आ गया है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि 2 मई 2026 को सराफा बाजार में सोने के भाव में कमी आई है। हाल ही में सोना चांदी दोनों ही धातुओं ने एक ऐसी छलांग लगाई थी जिसकी कल्पना आज से 2 साल पहले किसी ने नहीं की थी, जिसके बाद से सोने चांदी के भाव में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला था। साथ ही आज जानेंगे कि कहीं आप किसी बड़े बुलबुले का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे, क्योंकि सोना अब सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि एक सुपर एसेट बन चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा आंकड़ों की। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,50,420 रुपए के स्तर को छू गई है। अगर हम शहर दर शहर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई में कीमतें लगभग 1,50,370 के करीब हैं। चेन्नई में सोना 1,51,850 के लेवल पर है। वहीं कोलकाता में मामूली उतार चढ़ाव के साथ कीमतें 1,50,360 के ऊपर बनी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,50,420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की बात करें तो मुंबई में कीमतें लगभग 1,37,840 के करीब हैं। चेन्नई में सोना 1,39,190 के लेवल पर है। वहीं कोलकाता में मामूली उतार चढ़ाव के साथ कीमतें 1,37,830 के ऊपर बनी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,37,990 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं आपके सबसे जरूरी सवाल पर कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस भाव पर भी सोना खरीदना चाहिए? चलिए जानते हैं। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर आप फिजिकल सोना नहीं पहनना चाहते तो एसजीबी आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है और मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। दूसरा, डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ। अगर आप एक साथ भारी रकम नहीं लगाना चाहते तो हर महीने 500 या 1,000 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदना शुरू करें। तीसरा, फिजिकल गोल्ड। अगर आप शादी के लिए गहने खरीद रहे हैं तो याद रखें कि आप सिर्फ सोने की कीमत नहीं दे रहे हैं बल्कि 10 से 20% तक का मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी भी दे रहे हैं। वहीं अक्सर लोग 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के बीच उलझ जाते हैं, लेकिन इनका अंतर समझना निवेश के लिहाज से बहुत जरूरी है। 24 कैरेट सोना 99.9% तक प्योर होता है, जिसे सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ये बहुत नरम और लचीला होता है, इसीलिए इससे बारीक डिजाइन वाले गहने नहीं बनाए जा सकते। इसका इस्तेमाल सिक्कों और गोल्ड बार्स के तौर पर निवेश के लिए होता है। वहीं 22 कैरेट सोने में 91.6% शुद्ध सोना होता है और बाकी 8.4% हिस्सा तांबा, जस्ता या निकल जैसे अन्य धातुओं का होता है। ये धातुएं सोने को मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे वो रोजमर्रा के गहने बनाने के लिए टिकाऊ बन जाता है। यही वजह है कि निवेश के लिए 24 कैरेट और आभूषणों के लिए 22 कैरेट को प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक गहरी कहानी है। पहला बड़ा कारण ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। साल 2026 की शुरुआत से ही मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब भी दुनिया में युद्ध की आहट होती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगाने लगते हैं। इसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरी वजह है कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी। भारत का आरबीआई हो या चीन का सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के बैंक अपने डॉलर के भंडार को कम करके सोने का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। जब बड़े खिलाड़ी मार्केट से सोना उठाते हैं तो सप्लाई कम होती है और भाव आसमान छूने लगते हैं। तीसरा और सबसे तकनीकी कारण है डॉलर इंडेक्स और फेडरल रिजर्व। अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने सोने को और अधिक आकर्षक बना दिया है। और सरल भाषा में कहें तो जब डॉलर थोड़ा सुस्त पड़ता है तो गोल्ड की चमक और बढ़ जाती है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद शनिवार को तीसरे दिन इसके भाव में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। 10,000 की गिरावट के बाद 2 दिनों में 1 किलो चांदी 5,100 रुपए महंगी हुई है। सिर्फ आज की बात करें तो दिल्ली में ये प्रति किलोग्राम 100 रुपए महंगी होकर 2,55,100 के भाव में बिक रही है।